कल बिग बॉस का एपिसोड बीता हुआ एपिसोड काफी ज्यादा एक्साइटिंग था। हाँ, माना कि मैं रिव्यू अब वीडियो के थ्रू कर रही हूँ, लेकिन आई होप कि आप लोग पसंद करें। तो बिग बॉस सीजन 19 का एपिसोड 24 कैसा था? मतलब यहाँ पर अमाल का हमें दोगलापन देखने को मिला और अभिषेक को ओवर करते हुए नजर आए, और शहबाज ने दिल जीत लिया, और जीशान कादरी यानी कि छोटा डॉन यहाँ पर छाते हुए नजर आए। हेलो दोस्तों, मैं हूं कोमल और आप अपना चैनल देख रहे हैं एमके बस। रिव्यू की शुरुआत करते हैं। सबसे बड़ा टॉपिक क्या है? तो यहाँ पर अमाल और भाई शहबाज ने मिलकर घर वालों के सामान छुपा दिए। यहाँ तक कि कपड़े छुपा दिए, किचन का सामान छुपा दिया, चक्कू छुरी तक नहीं छोड़ा, नमक चीनी तक नहीं छोड़ा। अब ऐसे में यहाँ पर घर वाले परेशान हो गए कि भैया ये कहाँ गया सामान। यहाँ पर बसीर बोल रहा है कि मेरी टावल गायब है, मेरा पर्सनल सामान, डिजाइनर कपड़े गायब है, और ये सारी चीजें सही नहीं है, मुझे चाहिए। जिसके बाद यहाँ पर देखा कि कुनिका ने किचन में नमक भी गायब है भैया, यहाँ पर चीनी भी गायब है, कॉफी भी गायब है। तो ऐसे में यहाँ पर कुनिका का डाउट गया कि भाई ऐसा है कि ये किया धरा अभिषेक का होगा। आवेश का दिमाग गया कुनिका पे। कुनिका मैडम इतना बड़ा सामान कैसे उठा पाएंगी, सोचना चाहिए ना। तो यहाँ पर सब लोग जो है एक दूसरे पर जो है शक कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर बाद में जो है सब ठंडे पड़ गए। इनको लगा कि बिग बॉस ने ही हमारा सामान ले लिया है। तो इसके बाद यहाँ पर जब सब ठंडे पड़ गए तो बिग बॉस ने कहा, अरे भैया यहाँ पर सामान चोरी हो गया है और आप लोग जो है यहाँ पर लड़ाई नहीं कर रहे, हम तो इसीलिए ये चाहते कि लड़ाई करें, रुकिए हम अनाउंसमेंट करते हैं। तो यहाँ पर बिग बॉस ने कहा कि जनहित में जारी है कि हमने आपका सामान नहीं चुराया है। ये बिग बॉस का अंदाज नहीं है। बिग बॉस कभी भी बेसिक चीजों को नहीं लेता है। चीनी और नमक बेसिक है, और हम किसी की हेल्थ से कोई छेड़खानी नहीं करना चाहते। अब ये लाइन बिग बॉस ने बोल दी, जिसके बाद यहाँ पर जो है बिग बॉस के घर में अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर सभी ने कहा कि भैया आधे घंटे में जो दे देगा सामान उसको कुछ नहीं कहा जाएगा। यहाँ पर शहबाज जो है बौखला गए। यहाँ पर शहबाज ने जाके भैया नीलम को बता दिया, मृदुल को बता दिया कि भैया ऐसा है, हम ही ने चोरी की है, तुमने नहीं। यहाँ पर नीलम को खाने का सामान बताया कि भैया ऐसा खाने का सामान देख लो जाके, यहाँ पे पता चल जाएगा तुमको। लेकिन यहाँ पर नीलम गई, पूरे मोहल्ले में ही ढिंडोरा पीट दी। मुझे ये नीलम की बात सीरियसली बताओ सही नहीं लगी। यहाँ पर नीलम क्या करना चाहती थी समझ ही नहीं आया। यहाँ पर शहबाज ने अगर बताया तो तुम्हें नहीं बताना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर नीलम ने बता दिया। दूसरी तरफ हमने यहाँ पर देखा कि भाई यहाँ पर बसीर जो है यहाँ पर बोलते हुए नजर आए कि भैया ऐसा है, हमारा नहीं मिलेगा तो हम मम्मी कसम हम पीट देंगे। यहाँ पर बसीर भी काफी ज्यादा इमोशनल होते हुए नजर आ रहे थे, जिस तरीके से उनका सामान खोया था। लेकिन यहाँ पर देखा जाए, अमाल का दोगलापन देखने को मिला। यहाँ पर इतनी सारी चीजें हो गई, सामान मिल गया, शहबाज ने अपने ऊपर सारा इल्जाम ले लिया, लेकिन अमाल टस से मस नहीं हुए। अमाल जो है भाई यहाँ पर जाकर कुछ और बातें कर रहे हैं, शहबाज के पास आकर कुछ और बातें कर रहे हैं, जीशान के पास आकर कुछ और बातें कर रहे हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगा कि इतना दोगलापन, मतलब सीरियसली बताऊं, आज जिस तरीके से अमाल ने एक्टिंग की है, मतलब अच्छे अच्छे एक्टर्स को फेल कर दिया अमाल ने। ऑस्कर अवार्ड देना चाहिए इनको तो भैया। यहाँ पर सीरियसली इतने स्पाइनलेस होकर जो है अमाल मलिक कैसे नजर आ सकते हैं? और स्पाइनलेस क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इतना भसड़ हो गया, और इसमें यहाँ पर जो है शहबाज को वो बोल रहे हैं कि भाई इज्जत रख ले, इज्जत रख ले। अरे भाई कैमरा भी है, कैमरा के पीछे पब्लिक है, पब्लिक देख रही है। जितना ऑरा सेट किया था, हम किसी के बाप से नहीं डरते, हम किसी के उससे नहीं डरते, सलमान होंगे। तो यहाँ पर आके अपना ऑरा आज के दिन में सारा उन्होंने खत्म कर लिया। कुल मिलाकर यहाँ पर अमाल जो है सरासर मुझे गलत नजर आई इस प्रैंक के मामले में। जिस तरीके से शहबाज ने सारा इल्जाम ले लिया, लेकिन यहाँ पर अमाल अपना स्टैंड नहीं ले पाए। हाँ, इन सबके बीच में अभिषेक अपनी अलग चला रहे हैं। मतलब क्या हो गया अभिषेक को? मतलब हाँ, मुझे अभिषेक पसंद आ रहा था, अभिषेक का गेम पसंद आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर अभिषेक मुद्दा बना रहा था, यहाँ पर भाई खुद के कपड़े तुम्हारे चोरी हुए थे, तुम्हें खुद नहीं पता है, और तुम यहाँ पर हेल्थ को लेकर, अरे कोई नमक, अब मैं जस्ट एग्जांपल देती हूँ, नमक और चीनी कोई अगर एक दिन नहीं खाता, जब आप फास्ट रखते तो ना नमक खाते ना चीनी खाते, शाम तक का वेट करते हैं, और यहाँ पर कोई इतना इतने टाइम के लिए चीजें हुई भी नहीं थी। तो यहाँ पर अभिषेक जो घुस रहे
थे ना, वो बेवजह मुझे सीरियसली बहुत ही फालतू लगा कि अभिषेक ओवर बज रहा है, और मुझे कहीं न कहीं अभिषेक की गेम खराब लगी। और कहीं न कहीं जब वो अशनूर के साथ इतना इन्वॉल्वमेंट रखने लग गए हैं, तब से इनकी गेम खराब हो रही है। दूसरी बात, हम यहाँ पर अमाल की बात करते हैं, तो अमाल यहाँ पर गिड़गिड़ाते हुए नज़र आए शहबाज के पास, और शहबाज के पास वो गिड़गिड़ा रहे जिस तरीके से, वो देखने वाली बात है कि भाई मतलब इस बंदे को हो क्या गया? ये बंदा मतलब कैप्टेंसी के उसमें ना इतना वो हो गया है कि बौखला सा गया कि क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, उसे पता ही नहीं चल रहा। तो यहाँ पर जो है, लेकिन हाँ, ये अमाल जो है जीशान के पास बोलने गया कि मुझे बुरा लग रहा है शहबाज के लिए। तो यहाँ पर जीशान ने बोला, सीधी-सी बात है कि अगर तुम्हें बुरा लग रहा है तो स्टैंड लो। यहाँ पर लेकिन जो है अमाल स्टैंड भी नहीं ले रहे थे। तो यहाँ पर अमाल ने बोला कि मुझे बोल देना चाहिए क्या? तो यहाँ पर जीशान ने बहुत अच्छी चीज़ बोली कि जब शहबाज ने बोला था, और जब बोला गया ना, जब अनाउंसमेंट हुई, तभी तुम उस टेक्निकली जो है उस टाइम बोल देते ना, तो इतनी भसड़ होती ही नहीं और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाती। लेकिन अब जाकर बोलोगे तो आग में घी डालने वाला काम करोगे, और जो कि बात सच थी कि अगर अभी जाकर डालेगा, बोलेगा सच भी, तो कोई यहाँ पर भाई अब तो मतलब कलेश होना ही है। यहाँ पर बशीर ने दिमाग लगाया कि भाई इतनी सारा सामान चोरी हुआ, इतना सारा कुछ हुआ है, तो ये अकेले तो नहीं कर सकता। अच्छा, मैं एक बताऊँ कि यहाँ पर बसीर को अमाल पे शक हो चुका था। इसीलिए उसने पॉइंट आउट किया कि भाई अमाल भाई आपके साथ ही तो शहबाज था। लेकिन यहाँ पर अमाल कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। अमाल बसीर से कट रहा था बेसिकली। यहाँ पर जो है बसीर से अमाल बहुत कट रहे थे, और शहबाज के ऊपर बसीर गुस्सा था, लेकिन यहाँ पर शहबाज फिर भी अपने ऊपर ही सारा इल्ज़ाम ले रहा था। मतलब कुल मिलाकर अगर आज के एपिसोड का हीरो देखे तो वो शहबाज है। उसने एक दोस्ती निभाई, और उसने ये इंटेंशनली नहीं किया था, उसने जस्ट एक मजाक के वे में किया था। हाँ, इतना नहीं करना चाहिए था उसको, लेकिन उसका सिर्फ एक मजाक था। उसको इतना ये भी नहीं बनाना चाहिए जैसे कि प्रणीत और अभिषेक बोल रहे एलिमिनेट कर दो, बॉयकॉट कर दो, सिगरेट, मतलब ये सब चीजों की कौन बात करता है यहाँ पर। और पहली बात तो वो आपके पर्सनल में आता है, और इतना कुछ वो घर के सामान में नहीं आता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से अभिषेक प्रणीत बोल रहे थे ना, वो सरासर गलत लग रहा था। और जीशान ने जिस तरीके से स्टैंड लिया कि भैया यहाँ पर जब कोई गाली देता, हवा में गाली देता है, जब यहाँ पर कोई लड़ता है, कोनिका ने इतना ड्रामा किया, तुमने भी इतना ड्रामा किया, तो तब यहाँ पर कोई बॉयकॉट नहीं किया गया, कोई यहाँ पर किसी का खाना नहीं रोका गया, किसी को 3 ड्यूटीज नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ पर वो बोला जा रहा है कि भाई इसको पनिशमेंट मिलेगी, इसकी ये रोक दी जाएगी, इसको बाथरूम भी साफ करना पड़ेगा, इसको हॉल भी साफ करना पड़ेगा, इसकी ड्यूटीज भी बदलेगी। तो जीशान ने जिस तरीके से यहाँ पर शहबाज का स्टैंड लिया, मुझे यहाँ पर जीशान पूरी तरीके से सही नजर आया, और बहुत ही लॉजिकली वो बात भी करते हुए नजर आए कि ठीक है भैया, उसने गलती कर दी, अब माफ कर दो। यहाँ पर अब इतना खींचने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर अभिषेक बोल रहा है हंस हंस के माफी मांग रहा है, प्रणीत भी बोल रहा है हंस हंस। अरे भैया, भूल गए क्या अभिषेक? आप भी हंस के फरहाना से माफी मांग रहे थे, तो यहाँ पर आपको भी तो बोला जा रहा था, वो बात आप लगता भूल गए। तो यहाँ पर अभिषेक और प्रणीत मुझे साफ साफ गलत लगे। दूसरी बात, यहाँ पर बसीर को अमाल पर शक हो चुका है। और अच्छा, मुझे अब बसीर का गेम सही लगने लग गया है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला था जीशान और अमाल के साथ उसका कहीं ना कहीं गेम खराब हो रहा है, वो ओवर एक्टिंग लग रहा था। लेकिन आज के एपिसोड में देखकर भाई ऐसा ही लगा कि ऐसा नहीं है। यहाँ पर बसीर का गेम बिल्कुल परफेक्टली जा रहा है, और बसीर ने जब से ये ग्रुप छोड़ दिया है ना, तब से वो एक्चुअल में उसका खुद का गेम दिख रहा है। और यहाँ पर बसीर ने जो जीशान से बातें की ना, यहाँ पर बहुत ही सही बात की कि भैया ऐसा है कि आपके लिए मजाक होगा, मेरे लिए फीलिंग्स है, और मेरा इमोशन हर्ट हुआ है। तो मैं यहाँ पर बसीर अपनी जगह सही थे। दूसरी बात, यहाँ पर बसीर को जिस तरीके से जीशान और अमाल इग्नोर कर रहे हैं, यहाँ पर बसीर को समझ में आ चुका है। और यहाँ पर बसीर को बुरा क्यों लग रहा है, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। फरहाना ने बोला भी कि भाई तुम्हें मुझे नहीं लगता कि तुम्हें किसी की जरूरत है, एक्सपेक्टेशन होनी नहीं चाहिए, तुम आइसोलेट ऐसे मत हो। तो यहाँ पर बसीर खैर फरहाना को देखकर थोड़ा इमोशनल भी हुआ, लेकिन यहाँ पर बसीर का गेम अब अच्छा हो रहा है, क्योंकि इसको अकेले से सोलो प्ले करे, सोलो बहुत अच्छा जा रहा है बसीर। और सीरियसली आज जिस तरीके से उसने अपना स्टैंड लिया, और ये भी बोला कि शहबाज ने अकेले ये काम नहीं किया है। और यहाँ पर जो है भाई, कुछ लोगों को पता भी था, जैसे लाइक तानिया को पता था, जीशान को पता था, यहाँ पर तो इन लोगों को पता था, लेकिन यहाँ पर तानिया बहन ने एक भी शब्द नहीं खोला। तो ये यहाँ पर बसीर ने जैसे स्टैंड लिया, मुझे बसीर का बहुत सही लगा। दूसरा तरफ हमने ये भी देखा कि अभिषेक भैया
टी-शर्ट कहाँ कचरे में डाला जाता है भाई, कपड़ा कहाँ कचरे में डाला जाता है, सूखा कचरा, गीला कचरा समझाया जाता है। उसके बाद वो किचन के उसमें जाके डाल रहा है टी-शर्ट, और वो अभिषेक ने जानबूझ के किया था क्योंकि उसको पता था कि ये मुद्दा बनेगा और इस पर फिर मैं लड़ाई करूँगा। तो यहाँ पर अभिषेक सरासर मुझे गलत नज़र आए। दूसरी बात यहाँ पर हमने देखा कि फरहाना से भी लड़ने लग गए थे अभिषेक, यहाँ भी मुझे अभिषेक और अश्नूर मुझे दोनों ही गलत आए। और गौरव और कुनिका का भी एक मुद्दा हुआ यहाँ पर, कुनिका पिन करती हुई नजर आई मृदुल को कि भैया ऐसा है कि मटर छील रहे हो, छिलवा लो ना, लोग गप्पे मार रहे बैठ के। अब वहां पे गौरव ही बैठा हुआ था, तो यहाँ पर गौरव को ही उन्होंने पॉइंट आउट किया। लेकिन हाँ, गौरव ने जिस तरीके से वो जवाब दिया कि मृदुल तू बोल रहा है या कोई और बोल रहा है, सामने से बोले ना, मेरा नाम लेकर बोले ना, गप्पे मार रहा हूं मैं। तो यहाँ पर गौरव ने जिस तरीके से जवाब दिया वो बहुत ही परफेक्टली जवाब दिया। और दूसरी बात, गेम में भी हमें प्रैंक के दौरान भी पुनिका भी दुगली नजर आई कि वहां जीशान के पास कुछ और बात कर रही है, घर में आके कुछ और बात कर रही है, ये शहबाज को पनिशमेंट देनी चाहिए। यहाँ पर बाद में वो जाके वो बात करी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो गौरव स्लो खेल रहे हैं लेकिन अच्छा खेल रहे हैं। लेकिन आज के गेम से ये डिसाइड हो गया कि कुछ लोगों की गेम सामने आई है तो कुछ लोगों की गेम खराब हो रही है। आवेज अपने अंदाज में बोलते रहते हैं कि भैया गेम चाहिए हो जाए, खेलना पड़ेगा, ये लोग जैसे खेल रहे वैसे ही खेलना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है देखा जाए तो जीशान का गेम बहुत ही खुलकर सामने आया है, बसीर का गेम बहुत खुलकर सामने आया है। गौरव भी स्लो प्ले कर रहे हैं लेकिन स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छा गेम मुझे सीरियसली बताओ तो एपिसोड में देखा जाए तो यहाँ पर भाई बसीर का लगा और जीशान का लगा। और अमाल का गेम तो पूरी तरीके से खराब हो चुका है, लिटरली खराब हो चुका है। नीलम मैडम ने आज फिर से यहाँ पर ये जो फालतूगिरी की है उससे खराब हो गए। और शहबाज काफी अच्छा जा रहा है और शहबाज ने हंसाया भी, मस्ती भी करवाई है। ओवरऑल देखा जाए तो एपिसोड ठीक ठाक था। वहां प्रैंक से शुरू हुआ, प्रैंक पे खत्म हो गया। और नॉमिनेशन का एक दिखावटी करा गया, असेंबली रूम में बुलाया गया। यहाँ पर नॉमिनेशन का जो एक जो ये रचना की गई है उस पर भी हम बात कर लेते हैं। बसी मतलब सबको असेंबली रूम में बुलाया नॉमिनेशन के लिए, दो दो नाम भी मांग लिया। अच्छा, मोनिका ने गौरव और अभिषेक का नाम लिया, प्रणीत ने बसीर और जीशान का नाम लिया, यहाँ पर बसीर ने आवेज और प्रणीत का नाम लिया, फरहाना ने नीलम और अभिषेक का नाम लिया, नीलम ने आवेज और अभिषेक का नाम लिया, गौरव ने कुनिका बसीर का, यहाँ पर अश्नूर ने कुनिका फरहाना का, नेहल ने कुनिका मृदुल, आवेज ने नीलम जीशान, अमाल ने गौरव प्रणीत का नाम लिया, शहबाज ने प्रणीत अभिषेक का नाम लिया, अभिषेक ने नेहल और शहबाज का नाम लिया, जीशान आवेज और प्रणीत का नाम लिया, मृदुल ने भाई यहाँ पर जो है नेहल और कुनिका का नाम लिया, और तान्या ने बसीर और नेहल का नाम लिया। ये नॉमिनेशन हो गया। उसके बाद बिग बॉस ने कहा कि ऐसा है कि तुम लोगों ने रूल तोड़े हैं, तुम लोगों के फुटेज दिखाएंगे और उसके बाद ये नॉमिनेशन पूरा घर नॉमिनेट कर देंगे, उसके बाद हम फिर से निकालेंगे कि कुनिका को बचाया जा सके और बाकी लोग नॉमिनेट हो, आई डोंट केयर। यहाँ पर ये करते हुए नजर आने वाले अपकमिंग एपिसोड में देखने को मिलेगा। फिलहाल आई होप कि आपको मेरा रिव्यू पसंद आया हो, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।